Hi, my lovely Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Aquarius in the month of September 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Two of Wands. Current energies of your person, Page of Swords. Intention of your person is Four of Pentacles. Future action of your person is Nine of Wands. Your energy, Nine of Cups. Your intention, the Moon. Your future action, Two of Swords. क्या चल रहा है ये? And future of this overall connection. Judgment. Bottom of the deck is Strength in reverse. What is going on, Aquarius? बहुत बहुत मुश्किल टफ सिचुएशन नजर आ रही है आप दोनों के बीच में. लाइक वेरी टफ एंड वेरी बैड. अगर बहुत कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ये रीडिंग आप लोग के लिए है. ठीक है, अगर छोटे मोटे इश्यूज हैं भाई, नहीं नहीं, आप लोग नहीं देखेंगे. कॉम्प्लिकेटेड वाले लोग देखेंगे, या ब्रेकअप हो रखा है, बहुत ऑन एंड ऑफ है, दिस रीडिंग इज फॉर यू. ठीक है, जोडियक साइन बता देते हैं आप लोग का. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है, एक तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. मुझे लियो दिख रहा है, एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कांटेक्ट हो कर लेंगे 10 से 20 दिन के अंदर. कांटेक्ट तो दिख रहा है, सी कम्युनिकेशन की तो एनर्जी है, बट समथिंग इज ऑफ इन दिस कनेक्शन. एनीवे, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, मतलब आप इमोशनली यू आर डन विद दिस पर्सन, एक्वेरियस, आई कैन सी दैट. चलिए शुरुआत करते हैं. ओके, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, टू ऑफ वंस. देखो यहाँ पे पहले तो मैं आपकी एनर्जी से शुरुआत करती हूँ. एक्वेरियस, यू वांट कि आप चाहते हो कि आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप अच्छा चले. यहाँ तो कमिटमेंट फ्यूचर की तो चलो बात ही छोड़ देते, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक वैसी कोई बात नहीं दिख रही है. यहाँ पे मैं आपका भी स्टेट ऑफ माइंड बताती हूँ. यू वांट कि हाँ, ये जो मेरा पर्सन है उनके साथ मुझे अपना रिश्ता चलाना है, मुझे इस रिश्ते को अच्छे से निभाना है. जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मैटर है, उसे सॉर्ट आउट करना है एक मैच्योर इंसान की तरह. मुझे अपने 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 पार्टनर की भी फीलिंग्स एंड इमोशंस को समझना है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग रिश्ता चलाना. लाइक यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस, यू आर रेडी टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. वन, आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि भाई एक्वेरियस तुम दूर दूर रहो. एक्वेरियस तुम दूर रहो. एक्वेरियस तुम ज़्यादा मेरे पीछे मत आओ. एक्वेरियस तुम ज़्यादा मेरे पीछे मत पड़ो, क्योंकि मैं अब आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. मैं अब ये रिश्ता कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आप एक डिस्टेंट पे रहो. या तो भाई ये इंसान ब्रेकअप कर ले आपसे, कि भाई ब्रेकअप कर लो, जाओ अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, एंड कोई कांटेक्ट ना हो, कुछ ना हो. बट इंस्टेड ये इंसान आपसे टच में रहना चाहते हैं. ये आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कीपिंग इन टच विद योर एक्सेस. नो, आई डोंट. सॉरी, मेरे को नहीं समझ आता. तो यहाँ एक्सेस या फिर अपने पास के लवर या वट. तो यहाँ पे ये है कि ये इंसान आपके साथ बातचीत करना चाहता है, टच में रहना चाहता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि भाई बस टच में रहें, बात करें, एंटरटेनमेंट हो जाए, इमोशनल एंटरटेनमेंट हो जाए, दैट्स इट. और आप चाहते हो कि इस रिश्ते को, ये रिश्ता बेटर हो जाए. यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि ग्रेसफुल होके आप दोनों अलग अलग हो जाओ, ब्रेकअप हो जाए. दैट्स नोन एज बीइंग ग्रेसफुल. दैट इफ यू डोंट सी अ फ्यूचर विद समवन. मैं फिर इंग्लिश बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है. यू कैन चेक आउट माई इंग्लिश चैनल एज वेल. मतलब ये है कि अगर दो लोगों में नहीं बन रही है, अगर दो लोग नहीं चाहते, मतलब एक इंसान नहीं चाहता, दूसरा वाला चाहता है एक रिश्ते में रहना, एंड
बेस्ट सोल्यूशन क्या है? इज़ टू ब्रेकअप। कोई बात नहीं, होते हैं, ब्रेकअप होते हैं, पैचअप होते हैं, ये सब मतलब इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, राइट? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, आप इन्हें आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, मतलब अगर ये टच में है, आपको ऐसा लगता है नहीं यार सब ठीक हो जाएगा। बट ये सिर्फ़ आपके साथ इसलिए टच में है इज़ बिकॉज़ इन्हें बस आपसे सिर्फ़ बातचीत करनी है। इन्हें सिर्फ़ अपना इमोशनल सैटिस्फैक्शन, इमोशनल एंटरटेनमेंट करना है, दैट्स इट। ये है पूरी एक जिस्ट, एक समरी इस रीडिंग की। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, पेज ऑफ सोर्स, लाइक आई सेड, ये कांटेक्ट बिल्कुल 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 कांटेक्ट कर रहे हैं, बट कांटेक्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे। करंट एनर्जीज में जितना मुझे दिख रहा है, बात नहीं हो रही, बट आपको भर भर के स्टॉक करते रहते हैं। ट्रू कॉलर, पेटीएम भी आपका चेक करते हैं। आई वॉज सीइंग दिस मीम जिसमें था कि सामने वाले ने ब्लॉक कर दिया तो वो पेटीएम पे उसे एक एक रुपए दे के मैसेज भेजे। दैट इज वॉज हिलेरियस। एनीवे, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपसे टच में रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बस बात करना चाहते हैं। अगर अगर आपको अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, इन्होंने ब्रेकअप कर लिया, सब कर लिया, आप पैचअप करना चाहते हो, बट ये आपसे बात कर रहे हैं। एक होता है ना, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, स्पेशली यंग अडल्ट्स आते हैं मेरे पास, एंड दे से कि दीदी वो मेरे से उन्होंने ब्रेकअप तो कर लिया है, बट वो बात करते रहते हैं मुझसे, लड़का लड़की जो भी हो। तो उसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि वो इंसान सिर्फ आपसे एंटरटेनमेंट ले रहा है, क्योंकि उन्हें आपसे बात करना में मजा आ रहा है। उन्हें कोई दूसरा इंसान मिल नहीं रहा है जिससे वो बात कर सके, जिससे वो अपना दिल का हाल सुना सके। इसलिए वो नहीं, वो जो कॉन्सेप्ट है कंधे कंधा होना, कि जब लड़कियों को या लड़कों का किसी से कुछ प्रॉब्लम होती है तो किसी को कंधा बना लेते हैं वेंट आउट करने के लिए, इमोशनल सपोर्ट करने के लिए। तो इनका बस यही है कि ये सिर्फ आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्या आपकी हेल्प करना चाहते हैं, कि अगर आपकी कोई मुसीबत हो जाए लाइफ में तो आपको हेल्प दें? नहीं, हेल्प भी नहीं करना चाहते हैं। अपने एंटरटेनमेंट, अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन से आपसे बात करना चाहते हैं। That's their current energies towards you. Their intentions for you. Why are you so obsessed with me, Aquarius? आप इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो? आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं बस आपको एज अ फ्रेंड रखना, फ्रेंड भी नहीं, सिर्फ एज अ मुंह बोला फ्रेंड रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। दैट्स अ फोर ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। इंटेंशन में इन्हें लग रहा है कि अरे आप तो पागल हो चुके हो उनके पीछे, आप ऑब्सेस्ड हो चुके हो उनके पीछे, आपको डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है। हाँ, जब मेरा मन होगा मैं आपसे बात करूंगा, करूंगी, बट अगर आपका मन होगा तो मैं तो गायब हो जाऊंगी। मतलब आप क्या डोरमैट हो क्या? टेल मी दैट। मतलब बेसिकली इन्होंने आपको एज अ डोरमैट यूज किया है, कि जब चाहा इन्होंने आपके ऊपर पैर से पोंछ लिया, जब चाहा फेंक दिया। एंड दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड यू, व्हिच इज क्वाइट बैड। देयर फ्यूचर, मतलब कितने भयानक एनर्जीज आई हैं, बहुत भयानक एनर्जीज हैं ये। फ्यूचर एक्शन, 9 ऑफ wands। देखो, ये ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल लोगों के पीछे भागते हैं, लोगों से वैलिडेशन लेते हैं। इनको ये अकेले में कभी सुखी नहीं रह सकते, उन उस प्रकार के लोग होते हैं। एंड वही मुझे यहाँ पे फ्यूचर एक्शन दिख रहा है विथ 9 ऑफ wands की। आप जितना ज्यादा पीछे पड़ोगे, उतना ज्यादा ये डिफेंसिव होंगे, उतना ज्यादा ये बोलेंगे एक्वेरियस, आई डोंट वांट यू बैक, आई डोंट वांट यू, आई डोंट दिस यू, आई डोंट दैट यू, आई डोंट वांट यू। तो फ्यूचर एक्शन में लग रहा है, क्या ये बदलते हुए दिख रहे हैं, सुधरते हुए दिख रहे हैं? द आंसर इज अ बिग नो। और कोई कमेंट कर रहा था नीचे, आप बहुत प्रवचन देते हो, तो प्रवचन के अलावा और क्या होता है टैरो कार्ड रीडिंग में? टेल मी दैट, टेल मी। गाइडेंस लेने आते हो ना? मैं एनर्जी एक वर्ड में, एक लाइन में बता के 2 मिनट में वीडियो एंड कर सकती हूँ, बट उससे आपको समझ में आएगा? ये बताइए आप लोग। समझ में तभी आएगा ना, मैं आपको ऐसे नहीं समझाती हूँ कि मैं वो हूँ, कि मैं कोई बहुत महान हूँ। मैं आपको एज अ फ्रेंड समझाती हूँ, कि आप मुझे एज अ फ्रेंड समझो, या एज अ बिग सिस्टर समझो, या मैम मैम वाली नहीं, बट आई वांट कि आप मुझे, कि अगर मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैं एज अ फ्रेंड गाइड कर रही हूँ। यही टोन, यही लैंग्वेज मैं अपने फ्रेंड्स के लिए यूज करती हूँ, या मैं अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करती हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स कोई बड़े हैं एज में, ऑफ कोर्स वो रिस्पेक्ट आ जाती है, बट कोई अगर मेरे ही एज ग्रुप का है, या कोई भी है, मैं उसे एज अ फ्रेंड समझाती हूँ, कि जब आप एक फ्रेंड वाले टोन से चीजें सुनते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। ये भाई, आप लोग मेरे दोस्त हो, जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो, और समझाना मेरा काम है भाई। इसी वजह से मैंने ये टैरो कार्ड चैनल इज ऑल आउट ऑफ पैशन, दिस इज ऑल माई पैशन वर्क, एंड आई लव डूइंग दैट। एक एक लाइन में वीडियो नहीं बनता है, एक एक लाइन में वो नहीं होता है। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। देखो यहाँ पे ना, एक्वेरियस, आई कैन
टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। ये कोई भी इंसान इस एनर्जी में चला जाएगा, ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है। एंड योर करंट एनर्जी टुवर्ड्स दिस पर्सन, यार आप बहुत टैलेंटेड हो एक्वेरियस। आप शायद पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप शायद टॉपर हैं, या आपकी जॉब, आप मतलब आई एम सीइंग यू आर अ वेरी गुड पर्सन, आपके अंदर बहुत स्किल सेट है, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन। एंड योर करंट एनर्जीज नाइन ऑफ कप्स में ये है कि क्या यू आर अ गुड पर्सन, सीरियसली आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपका ऐसा है कि ऑफ कोर्स यू काइंड लव दिस पर्सन, बट आपकी एनर्जीज ऐसी है कि क्या हो रहा है ना, ये आपसे बात करते हैं, ये आपसे सब कुछ करते हैं, आपकी कहीं न कहीं होप बढ़ जाती है कि नहीं यार सब ठीक हो जाएगा, नहीं यार सब ठीक हो जाएगा, नहीं अब बात अच्छे से हो रही है, अब सही हो जाएगा, अब सब सही हो जाएगा, अब सब सही हो जाएगा। आपको यहाँ डिल्यूजन नहीं है, यहाँ आपकी उम्मीद है, यहाँ आपकी उम्मीद ये है कि नहीं यार सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, टाइम देते हैं, टाइम देते हैं, टाइम देते हैं। ये टाइम देने की वजह से आप तो अपनी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ खराब कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। करंट एनर्जीज में ऑफ कोर्स यू वांट अ रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स यू वांट समथिंग फुलफिलिंग। फुलफिलिंग मतलब ऐसा कोई रिश्ता जो आपको खुश रखे। करंट एनर्जीज में आप इस पर्सन को हर खुशी देना चाहते हो, गिफ्ट देना चाहते हो, बट एक बात सोचो, चलो ये रीडिंग हटा दो, मेरी बातें हटा दो, बस आज अकेले में इस रीडिंग के बाद या जब भी आपको टाइम मिले, आप बैठना और बस सोचना, क्या ये इंसान मेरे लिए वर्थ इट है कि नहीं? एम आई वर्थ इट? इज दिस पर्सन वर्थ इट? मतलब आप एकदम बिल्कुल दो कौड़ी के इंसान, लाइक लिटरली दो कौड़ी भी नहीं, एक कौड़ी के इंसान को आप इतना ज्यादा भाव दे रहे हो, बट यू आर सो टैलेंटेड, यू आर सो गुड लुकिंग, आप किसी को भी ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप अपना टाइम, एनर्जी, प्यार एक बहुत गलत इंसान के टुवर्ड्स लगा रहे हो। देयर इंटेंशंस फॉर यू, योर इंटेंशंस एंड फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू से कंबाइन बनाऊंगी। ये जो अभी वो है ना कि नहीं सब उम्मीद है, उम्मीद से अभी ये बहुत जल्दी डिल्यूजन में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है, झूठ में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। इंटेंशन में मेरे हिसाब से आप ये जो आप कर रहे हो ना कि आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, पीछे पड़े हुए हो, ये आपका बढ़ते हुए दिख रहा है। इंटेंशन में यू आर लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, ये इंसान मुझे मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, मिक्स सिग्नल्स दे रहा है। आप जाइए इनसे, आज ये आज बात करिए, बोलिए चल शादी कर मुझसे, चल रिलेशनशिप में आओ मुझसे। Yeah, ask this person, him or her, जो भी, और if they say no, then that means you got the clarity। तो ये जो इंटेंशन है कि आपका कंफ्यूजन बढ़ रहा है, डाउट बढ़ रहा है, इतना कंफ्यूज नहीं होता हुआ जाता है लाइफ में, या तो दिस या तो दैट। ऑफ कोर्स वो स्टेज आती है, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, वो स्टेज आपकी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है इस पर्सन के साथ। एंड इंटेंशन में आप सिर्फ भर भर के अपना कंफ्यूजन बढ़ा रहे हो। सामने वाले इंसान, ये इंसान बहुत क्लियर कट है कि इन्हें आपके साथ रिश्ता नहीं कंटिन्यू करना, बट आपसे बातें करनी है, यहाँ बातों वाला सिलसिला मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्यों। क्यों आपको बात करनी है एक्वेरियस? आप तो मैं मेरी जो प्लेसमेंट है, आप एक्वेरियस तो दुनिया के सबसे बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं, महा प्रैक्टिकल, इतने प्रैक्टिकल होते हैं, रिश्ते बर्बाद कर देते हैं, उस किस्म की प्रैक्टिकलिटी होती है। तो यहाँ आपका प्रैक्टिकल साइड क्यों नहीं नजर आ रहा है? और मुझे ये समझ नहीं आता, जब सामने वाला इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, आपके साथ रिलेशनशिप नहीं निभा सकते हैं, देन व्हाई देयर इज अ नीड टू स्पीक टू दैट पर्सन? व्हाई देयर इज अ नीड? मतलब आप लोग सब इतने इमोशनली खोखले हो गए हो क्या, ये बताइए। एक्वेरियस, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। इतना इतना ना, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत गवाओ जो आप ये कर रहे हो। फ्यूचर एक्शन, आप ये आपको झटकाएंगे, ये कहेंगे दूर हो जाओ, फिर आप रोएंगे कहेंगे, फिर 10-20 दिन नो कांटेक्ट होगा, फिर बात होगी, फिर ये होगा। व्हाट आर यू डूइंग एक्वेरियस? ये क्यों, ये क्या बार बार ये साइकिल रिपीट हो रही है इतने टाइम से? आप इतना ज्यादा किसी से अटैच्ड कैसे हो सकते हो? टेल मी दैट। और इसीलिए इसलिए कहा जाता है कि जब ब्रेकअप हो जाए तो सारे कॉन्टैक्ट्स हटा देने चाहिए, एक दूसरे को ब्लॉक कर देना चाहिए। वाई देयर इज दिस थ्योरी कि एक्सेस से कभी बात नहीं करनी चाहिए या एक्सेस से कभी टच में नहीं रहना चाहिए, इज बिकॉज वो फीलिंग्स, इमोशंस रहते हैं। आप जब किसी, व्हेन यू लव समवन ना, वो प्यार कभी कम नहीं होता है। ऑफ कोर्स बहुत सी चीजें होती हैं, आप किसी को नफरत नहीं करने लग जाते हो।
एक्सेस से नो कांटेक्ट सिचुएशन मेंटेन करना या बात नहीं करना इज बेनिफिशियल फॉर आवर सेल्फ, आप फिर मूव ऑन नहीं कर पाते हो। इसलिए कहा जाता है कि अपने एक्सेस से, अपने पास के लोगों से नहीं बात करनी चाहिए। ये एज अ कि हम फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स वेंड्स वाले ड्रामे नहीं होते। ये अगर आपने रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण से देखा होगा, भाई वो लोग आप करोड़ों में नहीं कमा रहे हो, वो लोग करोड़ों में कमा रहे हैं। ब्रांड्स हैं, डील्स हैं, वो लोग, उनको मूवी करनी है, उनको पैसा मिल रहा है। अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा, वो लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, बी फ्रेंड्स विथ योर एक्सेस, वो बहुत सालों बाद होता है, वो कम से कम 5-6 साल बाद होता है। बट वो स्टेज नहीं आई है आप दोनों की, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं एक्वेरियस। मूव ऑन, फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर तो आपका ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। भगवान, यूनिवर्स, आप प्लीज प्रेमानंद जी महाराज को सुनना स्टार्ट कर दीजिए। आपका धर्म कोई भी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, बट प्रेमानंद जी महाराज बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। और ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है क्वेरियस। यू रियली नीड टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अटैचमेंट रूट कॉज होता है अनहैप्पीनेस का। छोड़िए इस इंसान को, कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पे, आपकी बर्बादी दिख रही है। मैं नहीं चाहती हूँ आपकी और बर्बादी हो एक्वेरियस। आप एक स्पिरिचुअल इंसान बनिए, प्रेमानंद जी महाराज को सुनिए। मैं यही बोलूँगी, वो बिल्कुल रियलिटी बता देते हैं चीज़ों की। उनसे मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, मैं भी उनके वीडियोस देखती हूँ। सो प्लीज़ उनको सुनना स्टार्ट करो, उनसे अच्छा ज्ञान लो, भगवान का नाम लो, एंड प्लीज़ जस्ट लेट दिस, जस्ट ब्लॉक दिस पर्सन, लाइक इनको एकदम हटा दो अपनी लाइफ से एक्वेरियस, सीरियसली। दिस वॉज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।